अपने सभी मुस्लिम भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस देश के अंदर हजारों साल तक राज किया, आपका शासन रहा, आप मजबूत हैं, आपके पास तजुर्बा है, आप कमजोर नहीं हैं, आप अपने आप को कमजोर ना समझें। जब इस देश का दलित, जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, रहने के लिए जगह नहीं थी, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, पानी पीने के लिए तालाब नहीं था, जब वो दलित इस देश के अंदर क्रांति करके सुप्रीम कोर्ट को झुका सकता है, इस देश की चौकीदार और तड़ीपार लोगों की सरकारों को झुका सकता है, कि दलितों को और मुस्लिमों को इस देश के अंदर मिलकर के लड़ना पड़ेगा। अगर मिलकर के नहीं लड़ेंगे तो ये अलग अलग खड़े हुए पिटेंगे। कुछ पहले पिट चुके हैं, कुछ अब पिट रहे हैं। एक धर्म को लेकर मथुरा में लोग इकट्ठे हो जा रहे हैं कि वो अब नया नैरेटिव आया है कि कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। तो रामलला का मंदिर तो बन गया, अब कृष्ण लला का मंदिर बना रहे हैं। उन लोगों का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो धर्म की आड़ में आने वाले 5 राज्यों के चुनाव को प्रभावित करने का उनका एक तरीका है। हमेशा जब जब भी इस देश के अंदर चुनाव होता है, तभी चुनाव से ठीक पहले वोटों के ध्रुवीकरण के मकसद से वो लोग जो है अपना जो है एजेंडा धार्मिक करके और लोगों को वहां पर जो है अपने वोटों के आकर्षण का केंद्र बनाते हैं। इस बार भी वही होने जा रहा है। जैसे जैसे 5 राज्यों के चुनाव देश में नजदीक आते जा रहे हैं, तो तैसे तैसे वो कोई ना कोई धर्म का एक ऐसा एजेंडा समाज के बीच में छोड़ देते हैं ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो और वो राजनीतिक सत्ता में बैठा रहे। नहीं तो जो पहले बाबरी मस्जिद का मामला था, उसके बाबरी मस्जिद के मामले में, राम मंदिर के मामले में कई बार उनकी सरकारें बनी, कई बार सारी चीजें हुई। अब उनको लग रहा है कि वो मामला पुराना हो चुका है, अब कोई नया छेड़ना चाहिए। तो अब जो है उन्होंने ये मथुरा का मामला, काशी का मामला, इस तरीके के मुद्दे छेड़ रखे हैं। सच्चाई ये है कि वो छेड़ेंगे, उसमें उनका फायदा है, उसमें उनकी राजनीति है, और उस राजनीति को पुख्ता करने के लिए और वोटों के ध्रुवीकरण के लिए वो जो है इस तरीके के एजेंडे चलाएंगे, और वो उसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि उनकी असली ताकत ही वो है। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के जो गुनहगार हैं, जिन पर कार्रवाई की आप मांग कर रहे हैं आज यहाँ से, जिनकी गिरफ्तारी की आज यहाँ से आप मांग कर रहे हैं, उनको जो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट थी उन्होंने बरी कर दिया है। और उसके बाद हमने देखा कि एसके यादव जो जज थे, उनको लोकायुक्त बनाया गया उत्तर प्रदेश का महज 6 महीने के बाद इस फैसले के। और अब मथुरा में जो कुछ हो रहा है, क्या आपको लगता है कि एक बेहतर ना सुनवाई हुई, इसकी वजह से अब मथुरा में उन्हें इतनी हिमाकत मिली है करने की? देखिए, सच्चाई ये है, अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं, सच्चाई ये है कि इस देश की अदालत पूरी तरीके से बिक चुकी है। चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, जब वहां पर बैठा हुआ जज एक फैसला देता है किसी कम्युनिटी के लिए, और जैसे ही वो रिटायर होता है, रिटायरमेंट के अगले ही दिन उसको राज्यसभा का सदस्य बना करके ये सरकारें पेश कर देती है, तो इस देश में न्याय बचा कहाँ है? इस देश का न्याय सिर्फ जूते की नोक पर रह गया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, और ये बात मैं यहाँ से भी कहूंगा, और मैं इन मुस्लिम भाइयों को भी, पूरे देश के जो मेरी आवाज सुन रहे, समझ ले कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करके राम मंदिर का ऑर्डर किया था, उसी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में तुगलकाबाद स्थित रविदास मंदिर को गिराने का काम भी किया था। उसी सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के अंदर एससी और एसटी एक्ट को चेंज करने का भी ऑर्डर किया था। लेकिन क्या हुआ? जिस दिन 2 अप्रैल 2018 को पूरे देश का बहुजन सड़कों पर उतरा और पूरे देश में जब हाहाकार मचा, तो इसी सुप्रीम कोर्ट को नाक रगड़नी पड़ी। इसी केंद्र की सरकार में बैठे हुए इनके आकाओं को नाक रगड़नी पड़ी। एससी एसटी कानून वापिस हुआ। वो बात अलग है कि हमारे हजारों बच्चों के ऊपर केस बने, और आज भी हजारों लोग हमारे जेल के अंदर है, जिनकी अभी तक जो है सजा माफ नहीं हुई, उनको न्याय नहीं मिला। लेकिन जब तक क्रांति नहीं करेंगे, जब तक क्रांति करने के लिए सड़क पर नहीं उतरेंगे, यही हाल रविदास मंदिर में हुआ। रविदास मंदिर में भी हमारे 96 युवाओं को जेल में डाला गया। जिस दिन क्रांति का बिगुल बजा, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट को उस ऑर्डर को वापस लेना पड़ा, और उसी सुप्रीम कोर्ट ने उसी जगह पर जहां पर पुलिस तैनात की थी, जहां पर दीवार बनवाई थी, जहां पर मंदिर का सारा मलबा उठा करके ले गए थे, देश के अंदर
रविदास मंदिर के लिए जगह आवंटित करनी पड़ी, वहीं पर रविदास मंदिर बनेगा ये ऑर्डर करना पड़ा। SC/ST एक्ट को दोबारा पुनर्गठित किया गया, लोकसभा के अंदर रेजुलेशन पास हुआ और इन्हीं मनवादी लोगों को नाक रगड़ने के लिए इस देश के दलितों ने मजबूर किया। तो मैं देश के अपने सभी मुस्लिम भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस देश के अंदर हजारों साल तक राज किया, आपका शासन रहा, आप मजबूत हैं, आपके पास तजुर्बा है, आप कमजोर नहीं हैं, आप अपने आप को कमजोर ना समझें। जब इस देश का दलित, जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, रहने के लिए जगह नहीं थी, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, पानी पीने के लिए तालाब नहीं था, जब वो दलित इस देश के अंदर क्रांति करके सुप्रीम कोर्ट को झुका सकता है, इस देश की चौकीदार और तड़ीपार लोगों की सरकारों को झुका सकता है, तो आप भी अगर देश के अंदर क्रांति करने के मकसद से उतरेंगे तो मस्जिद के साथ जो बेइंसाफी हुई है उनके गुनाहगारों को निश्चित रूप से सजा मिलेगी। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होगी। इनको सबक सीखना चाहिए। 2 अप्रैल 2018 के भारत बंद से इनको सबक सीखना चाहिए। इस देश के अंदर रविदास मंदिर के विध्वंस होने पर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पुनर्गठन होने पर, तो कोई भी चीज इस देश के अंदर जो है नामुमकिन नहीं है। और ये तो देश आज ऐसा हो चुका है कि यहाँ पर पूरा न्याय तंत्र, पूरे देश की न्यायिक व्यवस्था वो बिल्कुल चरमरा गई है। जिस देश के अंदर एक ही जाति के 97% लोग न्याय के नाम पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बैठे हों, और जहां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बैठे हुए न्यायाधीश एक फैसला देने के बाद चंद सीट के लिए बिक जाते हों, उस देश की न्याय व्यवस्था से कभी कोई कल्पना नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर अगर कुछ होगा तो देश में क्रांति करने से होगा। बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है, बाबा साहब ने हमें लड़ने का अधिकार दिया है, और उस बाबा साहब का जो महामानव था, जिसका देश में संविधान है, आज उसका जो है परिनिर्वाण दिवस है। तो इन लोगों को परिनिर्वाण दिवस के रूप में बाबा साहब के आज के इस ऐतिहासिक दिन को एक संकल्प के रूप में लेकर के देश में क्रांति का बिगुल बजाना चाहिए, तभी जाकर के इनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस वो लोग भी मना रहे हैं जिन्होंने मंदिर बनाने का संकल्प लिया था और मस्जिद को शहीद किया था। वो मनाते नहीं है, वो तो सिर्फ ढोंग करते हैं, और वो ढोंग इसलिए करते हैं कि इस समाज के भी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिजर्व सीटों पर उनकी व्यवस्था का पार्ट बनकर के चुनाव लड़ने का काम करते हैं। इसलिए उन लोगों को मोहरा बना करके, जैसे उन्होंने तो मुस्लिमों का भी मोहरा बना रखा, 2-3 मुस्लिम चेहरे उन्होंने लिए हुए हैं जिनको मंत्री बना रखा है, तो मोहरा बना करके पेश करना एक अलग बात है, और दिल से उस चीज को स्वीकार करना अलग बात है। जो लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं, पर संविधान बनने की तारीख से लेकर आज तक उन लोगों ने बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को कभी पचाया नहीं, कभी माना नहीं, और यही कारण है कि 1925 में बने हुए RSS को अब 2025 में 100 साल होने वाले हैं। उस 100 साल के अपनी उपलब्धि के रूप में वो इस देश के संविधान को बदलने का काम कर रहे हैं, वो इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का काम कर रहे हैं। और अगर ये ऐसा कर पाते हैं तो देश के मुस्लिमों के लिए और देश के दलितों के लिए, दोनों के लिए ये एक काला दिन होगा। क्योंकि अगर संविधान बदला जाता है तो हमारी ताकत जाती है, संविधान बदला जाता है हमारा आरक्षण जाएगा। और अगर ये देश हिंदू राष्ट्र घोषित हुआ तो जब धर्म निरपेक्ष देश होते हुए मुस्लिमों का आज ये हाल है, तो हिंदू राष्ट्र घोषित होने के बाद में क्या हाल होगा ये आप कल्पना कर सकते हैं। जिस मथुरा वाले मामले में, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि ओबीसी समाज, बहुजन समाज को जोड़ा गया था राम मंदिर निर्माण के कार्य में, तो क्या इसमें ऐसा कुछ किया जाएगा? और निश्चित रूप से पहल मुस्लिम समाज को करनी पड़ेगी, और मुस्लिम समाज की पहल करने के बाद, पहले भी हमने शुरुआत करी थी, अगर वो शुरुआत करते हैं, वहाँ पर कूच करने की बात करते हैं, तो दलित समाज निश्चित रूप से उनका साथ देगा। क्योंकि आज समय का तकाजा ये है कि दलितों को और मुस्लिमों को इस देश के अंदर मिलकर के लड़ना पड़ेगा। अगर मिल करके नहीं लड़ेंगे तो ये अलग अलग खड़े हुए पिटेंगे, कुछ पहले पिट चुके हैं, कुछ अब पिट रहे हैं, ये सब एक जैसे हो जाएंगे कुछ दिन बाद अगर इकट्ठे ना हुए। अगर मथुरा के मामले में हमारी मुस्लिम तंजीमें शुरुआत करती हैं वहां पर कूच करने का, तो निश्चित रूप से देश के दलितों को इकट्ठा होना चाहिए और मुस्लिम भाइयों का साथ देना चाहिए।